हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर किसान आंदोलन का आज 123वां दिन है और आज कृषि कानूनों की प्रतियों का किसान दहन करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है और बीते 4 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हैं। लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है और ऐसे में किसानों के द्वारा अलग अलग रणनीतियां तय की गई। इससे पहले भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद का कितना असर रहा वो सभी आप लोगों को हमने तस्वीरें दिखाई थी हरियाणा प्रदेश से भी, जहां जहां भी ये बंद रहा। वहीं साथ ही साथ अब आगे आज कृषि कानूनों की प्रतियां किसानों के द्वारा जलाई जाएंगी और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 123वां दिन है, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार तक बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आज कृषि कानूनों की प्रतियों का किसानों के द्वारा दहन किया जाएगा और यह माना जाता है कि आज जब किसानों के द्वारा कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी तो नाराजगी इस बात को लेकर के ज्यादा दिखाने की कोशिश होगी, बताने की कोशिश होगी सरकार तक कि बातचीत का सिलसिला अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। कम से कम बातचीत का वो दौर आगे बढ़ पाए और बातचीत के जरिए ही किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है, तो क्यों नहीं अब आगे बातचीत बढ़ पा रही है। इसमें कई कारण माने जा रहे हैं और ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव दिया हुआ है, किसान संगठन नेता इस पर विचार करें और आगे बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ा सकते हैं। और हमारे संवाददाता हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के यहां पर बात की जा रही है और हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या इस वक्त हिसार के अंदर तस्वीरें हैं? किसान लगातार डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाने का किसानों के द्वारा ऐलान किया गया है और यह साफ किया गया है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है किसान आंदोलन को चलते हुए, जिसको लेकर के अलग अलग प्रकार के जो है आंदोलन किसानों द्वारा किए गए हैं और कल 26 तारीख को परसों जो भारत बंद का ऐलान किया गया था तो उसमें भी काफी बंद का असर देखने को मिला था। और आज 28 तारीख को हम बात करें तो होली का दहन के अंदर जो 3 काले कानून है उनकी प्रतियां जलाने का जो किसानों ने निर्णय लिया है वो आज शाम तक जहां जहां होली दहन होगा वहां पर प्रतियां जलाई जाएगी। इसके अलावा किसानों ने होली न मनाने का भी निर्णय ले लिया है। 26 मार्च के जो भारत बंद के जहां जहां भी आंदोलन था वहां पर किसानों ने निर्णय लिया था कि वो होली नहीं मनाएंगे। वो इसलिए कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और अपना दुख प्रकट करने के लिए इस बार किसान होली भी नहीं मना रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान जो हैं वो होली भी नहीं मना रहे हैं और इसीलिए कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जा रही हैं। आगे की रणनीति भी साफ की है किसानों के द्वारा। आज जब कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी अनूप, तो उसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, आज होलिका दहन में जो 3 कृषि कानून है उनकी प्रतियां जलाने के बाद आगे का जो किसान संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा उसका किसान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसानों की तरफ से लगातार सुझाव भेजे जा रहे हैं किसान संयुक्त मोर्चा को कि वो इस प्रकार के निर्णय लेके किसान बिजली के बिल ना भरे, किसान बसों में यात्रा करे तो वो मुफ्त यात्रा करे, किराया ना दे। तो इस प्रकार के सुझाव बहुत सारे भेजे जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किसान संयुक्त मोर्चा आगे किस प्रकार का ऐलान करता है। जी तो अनूप, साथ ही साथ हिसार में कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी हिसार के अंदर? देखिए, हिसार में 4 जगह शुभेंदु जी टोल प्लाजे है, चारों जगह पर वहां पर होलिका दहन मना करके तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जली जाएगी। वैसे इसके अलावा गांव हिसार जिले के अंदर 300 से ज्यादा गांव आते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इस प्रकार का आयोजन न किया जाना हो। सभी किसान संगठनों द्वारा ये अपील की गई है कि हर गांव में होली का दहन किया जाता है, तो वहां पर होली का दहन के समय में 3 जो कृषि कानून है उनकी प्रतियां जरूर जलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, इस पर जानकारी आपने दी है। और ये सभी चीजें हैं और इन्हीं सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं। कालावली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति अब जुड़ चुके हैं।
जगदीश, जरा बताइए कि कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के किसान लगातार अपने इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं। आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। कालावली से क्या जानकारी सामने आ रही है और कहां कहां पर कालावली में इन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी? शिवेंदु, अगर कालावली की बात करें तो कालावली हल्के के हर गांव में तैयारी की जा रही है किसानों की ओर से। ओडा में कर ले, देसू मलकाना में कर ले, रोडी की बात कर ले, बड़ागुड़ा की बात कर ले, कालावली खास शहर की बात कर ले, तो किसानों की ओर से एक तैयारी की जा रही है कि कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं वो आज जलाई जाएंगी और कानून की प्रतियां जलाने के बाद एक नई रणनीति तैयार की जाएगी कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या पर पहुंचे और किसानों का जो आंदोलन है उसको और तेज करें। किसानों की ओर से एक बात कही जा रही है कि सरकार चाह रही है कि किसान इक्का दुक्का किसान बॉर्डर पर रह गए हैं, लेकिन किसानों का सरेआम खुले में ऐलान कल कर दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार को दिखा देंगे कि अभी कटाई के समय में किसान बिल्कुल व्यस्त है, लेकिन व्यस्त होते हुए भी किसान जो है इस कानून के विरोध में दिल्ली अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। जी शिवेंदु। लेकिन जगदीश, इस दौरान किसानों की इस पूरे कानूनों को प्रतियां जला करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसान? उनका मकसद क्या है, वो क्या कह रहे हैं इस पर? शिवेंदु, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की ओर से एक बात कहना है कि जो होलिका दहन है, होलिका दहन पर भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में लिया था। उस दिन बुराई की जो बुराई को जलाया गया था और किसानों का यह कहना है कि यह कानून है किसानों के लिए बुराई का प्रतीक है। आज अगर किसान कानून की प्रतियां जलाते हैं तो जैसे भक्त प्रहलाद बच पाए थे होलिका के दहन से, उसी तरह से सरकार के इस कानून से किसान बच पाएंगे। उनका यही कहना है कि यह उनका विरोधी कानून है, उसको वह जलाकर सरकार को चेता रहे हैं। जी शिवेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश इस पर जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आपने अपनी इलाके से, कालावली से, यानी कि जानकारी क्या अभी तक सामने आ रही है वो आपने बताई है।